बर्थ पर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर नजरें घुमाई। सभी यात्री अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कोई लैपटॉप तो कोई फोन में व्यस्त था। एक दो यात्री मोटे मोटे इंग्लिश नॉवल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। उनके साथ उनकी बेटी गिन्नी और उसके बच्चे स्पर्श और आरुष थे, जिनकी उम्र 6 और 4 वर्ष थी। बच्चे तो आखिर बच्चे ही थे। बस शुरू हो गई धमा चौकड़ी। कभी भूख लगी है तो कभी पानी की प्यास, तो कभी इधर भाग उधर भाग। सन्नाटे को चीरते हुए कोलाहल से वह लज्जित हो उठी थी। उन्होंने दोनों बच्चों को डांटने के अंदाज में इशारे से चुप बैठने को कहा। आंखों ही आंखों के इशारों से उन्होंने बेटी से भी बच्चों को शांत रखने के लिए कहा था। वैसे इन बच्चों का बाल सुलभ किड़ाएं सभी यात्रियों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। फिर भी बच्चों का शोरगुल उन्हें अटपटा लग रहा था। सामने की बर्थ पर एक अभिजातीय वर्गीय दक्षिणी भारतीय महिला बैठी हुई थी। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष। पक्का सांवला रंग, गोल्डन फ्रेम के चश्मे से झांकती बड़ी बड़ी आंखों, नुकीली नाक की बाईं ओर हीरे की लौंग, लिपस्टिक से रंगे हुए होठ, घने काले घुंघराले केस, गले में लगभग 15 तोले की मोटी सोने की चैन और साथ में उतना ही लंबा और भारी मंगलसूत्र, कलाई में हीरे के कंगन, लाल चौड़े बॉर्डर के प्योर सिल्क की साड़ी उनके धनी होने की कहानी कह रही थी। फराटेदार इंग्लिश में पड़ोसी यात्री से धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी। उनके व्यक्तित्व से आतंकित होकर वह स्वयं में सिमट कर बैठी थी। अनायास उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में उनसे वार्तालाप आरंभ किया। वार्तालाप का माध्यम आरुष था। बातों ही बातों में वह कविता जी से घुल मिल गई। वह हिंदी भाषा समझ लेती थी, परंतु बोलने में कच्ची थी। लक्ष्मी अजयगर ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह IAS अधिकारी की पत्नी है। वह अपने भाई के पास बेंगलोर जा रही है। वह बार बार अपने पति विकेट की बातें कर रही थी। उनकी पसंद नापसंद का जिक्र कर रही थी। वह स्पर्श और आरुष के आकर्षण में बंध गई थी। उनके साथ उन्मुक्त होकर बच्चों की तरह खेल रही थी। कभी उनसे तुतलाकर बात करती, कभी बॉल खेलती। वह स्वयं बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी। दोनों बच्चों के साथ खेलते हुए उनकी खुशी और उल्लास देखने लायक थी। कविता जी के मन में उत्कंठा हुई और वह लक्ष्मी जी से पूछ बैठी थी, आपके बच्चे? कविता जी के शब्दों को सुनते ही उनकी खुशी काफूर हो गई थी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह एकदम से गंभीर हो उठी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। संभवतः उनकी दुखती रग छेड़ दी थी। कुछ क्षणों के लिए वह एकदम चुप हो गई थी। थोड़े अंतराल के बाद सामान्य होने की कोशिश करते हुए वह बोली, वह उच्च शिक्षा प्राप्त गोल्ड मेडलिस्ट धनी महिला है। उनके पास कोठी, बंगला, कार, इज्जत, शोहरत, नौकर चाकर सब कुछ है। नहीं है तो एक अदद बच्चा। एक बार कुछ उम्मीद हुई थी, परंतु हादसे में सब कुछ समाप्त हो गया। ससुराल पक्ष के दबाव में पति बच्चा गोद लेने को राजी नहीं हुए। कहते हैं पराया खून पराया ही होता है, कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए मन के किसी कोने में मां न बनने का दर्द कचोटता रहता है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ होते हुए भी मातृत्व के बिना स्वयं को अधूरा मानती हूँ। अपने जीवन से निराश समाज सेविका बन गई हूँ। गरीब बच्चों की सेवा के माध्यम से अपनी कुष्ठा को भूलने का प्रयास करती रहती हूँ। उनकी बातें कविता जी के दिल की गहराई में उतर गई। वह स्तंभित होकर सोचने को विवश हो गई कि क्या स्त्री की पूर्णता सिर्फ मातृत्व में ही है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।